माता चामुंडा देवी की कथा की 16वीं अध्याय। रेंजकाव और रामू सर्वाधार से वापस आना तथा जात्र के महान यज्ञ पूरा होने का हाल। भगवती मामाई ने कहा, हे भगत, अब मैं आपको जात्र के महान यज्ञ का वर्णन करती हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। हे भगत, उसके बाद उन दोनों भक्तों ने मिलकर धूपनाग्नि की स्थापना की और उसके बाद जात्र के महान यज्ञ की पूरी पूरी तैयारियां की। तैयारियां करने के बाद उस जात्र के महान यज्ञ में जानदार सहित सभी देवी देवता सम्मिलित हुए थे। वो यज्ञ सबसे पहले सेनापति पौल प्रस्थान की धरती रामेश्वर पर्वत पर हुआ था और उस जात्र के महान यज्ञ में देवी देवता जानदार मिलकर ढोल नगाड़ा शंख बंसरी बाजा बजाते थे। यज्ञ खत्म होने के बाद सभी देवी देवता अपने अपने स्थान पर चले गए और उसके बाद रेंजका और सभी जानवरों ने मिलकर रामेश्वर पर्वत पर कोड लगाया और कोड लगाते लगाते रामेश्वर पर्वत पर जाकर शालुनी नामक स्थान की ओर चल पड़े। रामकोटा नदी पार करने के बाद शालुनी पर्वत पर पहुंचे तो अंधेरी रात होगी। उस अंधेरी रात में सभी जानवरों ने मिलकर एक बहुत बड़ा कोड लगाया था। हे भगत, इसलिए इस पर्वत का नाम कावकोट पहाड़ पड़ा। हे भगत, इसलिए इस पर्वत का नाम कावकोट पड़ा क्योंकि रेंजकाव वहीं पर कोड लगाता था। हे भगत, इस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवी देवता सम्मिलित हुए थे। इतनी कथा सुनने के बाद भगत ने मां माया से कहा, हे जगत माता, जो आपने घोड़ा नदी का जिक्र किया वो कौन सी नदी है और किस प्रकार से इस नदी का नाम रामघोड़ा नदी पड़ा। भगवती मां माया ने कहा, हे भगत, तृतीयापुर के प्रथम भाग में जब महाराजा दशरथ ने भगवान रामचंद्र जी को 14 बरस का वनवास दिया, उस वक़्त जंगलों में ब्राह्मण करते हुए कावकोट की धाराओं पर पूछा तो रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण को बहुत जोर से प्यास लगी थी, लेकिन उन्हें पानी नहीं मिलने लगा। आखिरकार लक्ष्मण जी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। इस घटना के बाद रामचंद्र जी को बहुत शोक हुआ। उसके बाद रामचंद्र जी ने भगवान शिव का ध्यान करने के बाद अपने घुटनों से पहाड़ की तरफ जोर से मारा, फिर उस पहाड़ से पानी निकाला था। उसके बाद उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को वो पानी पिलाया था। हे भगत, उस कारण उस नदी का नाम रामघोड़ा नदी पड़ा था और जहाँ पर रामचंद्र जी ने घुटनों से मारा था उस पत्थर पर रामचंद्र जी के घुटनों के निशान अब भी मौजूदा है और यही नदी रामेश्वर पर्वत से होकर सती घाट होकर दरियाई चनाब में मिल जाती है। हे भगत, जो भी भगत इस पानी को पीता है या स्नान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जोड़ों का दर्द और कई प्रकार की बीमारियों का इलाज होता है। हे भगत, जो भी भगत इस कथा को सुनता है या पढ़ता है उसकी सभी अभिलाषाएं पूरी होती है।